नमस्कार बच्चों। आज मैं पूनम सिंह आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। यह सुमित्रानंद पंत की एक प्रसिद्ध कविता है। यह प्रकृति के सौंदर्य का झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य, उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल परिवर्तित हो रहे हैं। पर्वत, तालाब, झरने आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया गया है। विशालकाय पर्वत तालाब में अपना प्रतिबिंब निहारता है। झरने उसके गौरव का गान करते हैं। झरनों के झागों के रूप में अनोखी छटा प्रस्तुत करती है। बादलों का घिरना, धुंध का छा जाना, पर्वत प्रदेश में विशाल आकार को गायब कर देना, यह सब दृश्य जादू भरा खेल सा प्रतीत होता है। इस कविता में वर्षा ऋतु के सौंदर्य को दर्शाया गया है, जो कि पर्वतीय प्रदेश में हो रही है। कविता है पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था। अर्थात पर्वत प्रदेश में पावस की ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु चल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रकृति अपना वेश बार बार बदल रही है। मेखलाकार पर्वत, मेखलाकार का मतलब है करगनी के आकार की पहाड़ की ढाल। मेखलाकार पर्वत अपने हजारों फूल रूपी नेत्रों को फाड़ने का मतलब है यहाँ पे आश्चर्य। मेखलाकार पर्वत अपने हजारों फूल रूपी नेत्रों के द्वारा नीचे जल में अपने महान आकार को देख रहे हैं। सागर के चरणों में ताल पल रहा था। ताल का अर्थ है तालाब, और ताल की तुलना की गई है दर्पण सा फैला विशाल। ताल दर्पण के समान विशाल फैला हुआ था, जिसमें कि पहाड़ अपना प्रतिबिंब देख रहा था। इसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। तालाब था, विशाल तालाब था, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था। पहाड़ अपना आकार कहाँ देख रहे थे? जो उसके चरणों में ताल का मतलब तालाब पल रहा था, उसमें अपना वह आकार देख रहा था। दूसरा पद देखिए, गिरी का गौरव गागा कर, झरझर कर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इसमें पहाड़ों की बात हो रही है। पहाड़ कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है झरने जब गिरते हैं तो वह पहाड़ों की विशालता का गुणगान कर रहे हैं। और पहाड़ों से गिरते समय पानी की लड़ियाँ ऐसी लगती हैं कि मोतियों की लड़ियाँ गिर रही हों, और इस प्रकार ऊंचाई से वे झाग भरे निर्झर गिर रहे थे। गिरिवर के उर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरोवर, और पहाड़ के हृदय से तरोवर उठते जा रहे थे। किसके समान? उच्च आकांक्षाओं के समान। जिस प्रकार मनुष्य की उच्च आकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, वैसे पेड़ों की भी उच्च आकांक्षा रहती है कि हम पर्वत प्रदेश में पर्वतों से भी ऊंचे उठ जाएं। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर से आया है, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, मोतियों की लड़ियों से। तो इसका मतलब इनकी तुलना किससे की गई है? मोतियों की लड़ियों से की गई है, उच्च आकांक्षाओं से की गई है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पर पेड़ों की स्थिति बताई गई है कि वे शांत नभ पे झांक रहे हैं। अनिमेष का मतलब होता है एक टक लगातार देखते हुए। चिंता पर का मतलब कुछ चिंता में मग्न दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कवि ने इनका वर्णन करते हुए कहा है, पर्वत से बहते हुए झरने, ऊंचे वृक्ष बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। झरने मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा लगता है पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और पहाड़ों से बहने वाले झरने, झाग भरे झरने, ऐसे प्रतीत होता है मानो मोतियों की लड़ियां हों। इनके सुर से नस नस में उत्तेजना भर जाती है और पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। पर्वत की छाती पर ये ऊंचे वृक्ष उच्च आकांक्षाओं के समान है। ये आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल, चिंतित से खड़े हैं। तीसरा पैराग्राफ देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का पार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल रहा ताल, यों जलद यान में विचर विचर कर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर यहाँ पे पहाड़ को कहा गया है। कवि ने इन पंक्तियों में पल पल
प्रकृति के वेश का रमणीय चित्र अंकित किया है। इसमें वर्षा ऋतु के बादलों के अचानक उठने, आकाश में छाने और मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने और तालाब से उठने वाली धुंध का चित्रात्मक वर्णन किया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है अचानक पहाड़ उड़ गया हो चमकीले पंख लगा के और जोर से धरती पर आकर गिरा हो और केवल झरनों की आवाज ही आ रही थी। ऐसा लगता है कि भू पर अंबर ने आक्रमण, अंबर का मतलब आसमान ने आक्रमण कर दिया। और शाल के वृक्ष, यहाँ पे शाल लिखा है, ये साल के वृक्ष धरती में डर के मारे समा गए हो। चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया, अर्थात कोहरा छा गया। ऐसा लगता था ताल भी समाप्त हो गया। और इस प्रकार बादल रूपी यान में घूम घूम कर इंद्र अपना इंद्रजाल दिखा रहा है। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।